हाँ जी दोस्तों, स्वागत है जी आपका स्टॉक स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। नेचुरल आज भी बात टेक्निकल एनालिसिस की होगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत लंबा फील्ड है। वो भी आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, हर चीज़ को सीखना होगा। नो डाउट हम फंडामेंटल और बातें भी करेंगे। ले आओ जी, वीडियो को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो अगला जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न आ रहा है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, ध्यान से, पंजाब वाले ध्यान से, शूटर नहीं, शूटिंग स्टार। शूटर पे तो बैन लग गया, ठीक है। तो शूटिंग स्टार आ रहा है आपके पास। ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हमने इसके दोनों एग्जांपल यहाँ लिए हुए हैं। रेड भी बन सकती है कैंडल और ग्रीन भी बन सकती है। आओ इसकी भावनाओं को समझें पहले। हाई यहाँ, ओपनिंग यहाँ, मतलब ओपन होने के बाद एक बार तो काफी ऊपर गया, फिर क्लोज होते होते काफी पास ही आ गया लो के, मतलब कि जो रियल बॉडी है वो कैंडल की कोई ज्यादा नहीं बनी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पढ़ भी सकते हैं लिटिल टू नो अपर शेडो। देख रहे हैं कि नहीं? बेसिकली जो शेडो है नीचे वाली वो कम ही रहेगी। देन उसके बाद हम इसकी जो नॉलेज है कि क्या लिखा गया है, कि क्या होता है इसमें, उसे पढ़ते हैं। शूटिंग स्टार इज अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न विद अ लॉन्गर अपर। यहाँ ना अपर की बजाय लोअर लिखेंगे, थोड़ा लिखने में गड़बड़ है। विद अ लॉन्गर अपर शेडो, लिटल और नो लोअर शेडो, लिटल और नो लोअर शेडो, एंड स्मॉल रियल बॉडी नियर द लो ऑफ द डे। इट अपीयर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। तो जिस तरह काफी चीजें आप मिलती जुलती भी देख चुके हैं भाई, जैसे हैमर देखा, ये सब आपके दिमाग में एकदम नहीं जा रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हैंगिंग मैन देखा, बेटा देखो, हमें पता क्या है, हमें आपको सारा सिखाना पड़ना है। नहीं तो इतनी मेहनत करने के बाद कहीं आप सुन लोगे यार शूटिंग स्टार बन गया, वो ले शूटिंग स्टार क्या होता है। इसलिए सारा सीखना है। अब इसमें कई कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही तरफ इशारा करते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। सीखो, मजा लो, और क्या है। देखो जी उसने क्या लिखा है। शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी लॉन्गर अपर शेडो होगी, और जो लिटिल लोअर शेडो है वो तो याद हो ही ना, या बहुत छोटी होगी। इट अपीयर्स आफ्टर एन अपट्रेंड। सेट डिफरेंटली, शूटिंग स्टार इज अ टाइप ऑफ कैंडलस्टिक दैट फॉर्म्स व्हेन द सिक्योरिटी ओपन एंड एडवांसेस सिग्निफिकेंटली, काफी ऊपर गया, बट देन क्लोजेस द डे नियर द ओपन अगेन। परफेक्टली यहां से समझा जा सकता है। ओपन होके काफी ऊपर गया, फिर क्लोजिंग उसने जहां ओपन हुआ था तकरीबन उसके पास देती, जिस वजह से उसकी बॉडी कुछ खास नहीं बनी। इट हैज अ लॉन्गर अपर शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो इज एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ बॉडी। मतलब जो बॉडी बनेगी ना छोटी सी, शेडो की लेंथ उससे डबल होनी चाहिए, तो उसे शूटिंग स्टार बोलेंगे। शूटिंग स्टार इज अ बेरिश पैटर्न, हेंस प्रायर ट्रेंड शुड बी बुलिश। कहता है ये बेरिश पैटर्न है। देखो जी वो तो देखने में लग रहा है कि जब ओपन होके इतनी ऊपर गया तो बंद तो नीचे ही हुआ है, तो बेयरनेस तो आई है मार्केट में। ये जो बुल्स थे उसको ऊपर ले गए, पर बियर हावी हो गए, नीचे ले आए। इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत बार उसमें बनता है ये। और कई बार जिस तरह आप बच्चे एक्यूरेसी पूछते हैं, सर एक्यूरेसी। सर देखो आजकल तो ना एक्यूरेसी की बात करते हो, थोड़ा आप ये कोरोना को भी बीच में लाना पड़ता है ना। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अदरवाइज टेक्निकल एनालिसिस में जब आपको काफी अच्छा आता है तो 70% के करीब एक्यूरेसी आपकी आ सकती होती है। मतलब 10 में से 7 ट्रेड आपके ठीक हो सकते हैं, बट बाय एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस का तरीका रोज सिखाया जाता है। बहुत बच्चों ने आज भी स्क्रीनशॉट देके भेजे कि भैया पेपर ट्रेडिंग करो ना शुरू, पेपर पे चार्ट देख के लिखना शुरू करो कि क्या बनता है 15 मिनट के चार्ट से, 5 मिनट के। देखो फिर होता कि नहीं, अपने आप ही आ जाएगा कि तीर निशाने पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं तो और प्रैक्टिस है और सीखना है। थॉट प्रोसेस बिहाइंड द शूटिंग स्टार इज एज अंडर। स्टॉक कहता है जी अप ट्रेंड में था, बुल्स कंट्रोल में थे। ऑन द डे द शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म, मार्केट एज एक्सपेक्टेड ट्रेड हायर्स एंड मेक्स अ न्यू हाई। ऊपर गई मार्केट एक बार तो, पर टिकी नहीं वहां पे। However, at the high point of the day, there is a selling pressure to an extent that the stock price reduces to the close near the low point of the day. ये है शूटिंग स्टार कि मार्केट खुली ऊपर, फिर आ गया सेलिंग प्रेशर, नीचे आके बंद होगी। सेलिंग प्रेशर इंडिकेट बियर हैव मेड द एंट्री एंड दे वर एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल। उन्होंने प्राइस को काफी गिराया। दिस इज एविडेंट बाय द लॉन्गर अपर शेडो। जितनी लंबी अपर शेडो होगी वो इंडिकेट करेगा कितने हाई से नीचे लाए। एक्सपेक्टेशन इज दैट बियर अब कंटिन्यू रखेंगे अगले क्यू सेशंस में भी, और मंदी शायद चलती रहे। तो ट्रेडर शुड फॉर लुक फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। तो शूटिंग स्टार इंडेक्स पे काफी बार बनते रहते हैं। एक चार्ट इसका हम देख रहे हैं, जैसे ये दिखाया गया जी अप ट्रेंड है। अब यहाँ बना है जी शूटिंग स्टार, ये देख रहे हैं। इसकी जो शेडो काफी लंबी है इन कंपैरिजन टू इट्स बॉडी,
और आगे गिरावट आपकी आई है, मतलब ये फ्यूचर में आपका लॉट हो तो अच्छा पैसा आपका इसमें बन सकता है। और कई पैरामीटर इसमें साथ में देख के काम करेंगे, पर टर्मिनोलॉजी देखो ईमानदारी से सीखो। तुक्के मारोगे, किसी को कहीं पढ़ोगे, अच्छा जी शूटिंग स्टार पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द इंडेक्स टुडे, वी कैन एक्सपेक्ट कि कल गैप डाउन होगा। आपको अच्छा शूटिंग स्टार क्या होता है, फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का। सारा ईमानदारी से करना है, बड़ा आसान था। शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन में भी हमने ऐसी थोड़ी बहुत बात की थी, याद है भाई, वो जो मुंडी गिरी हुई थी उसकी। तो इसके बाद आ जाती है डॉजिस। अब डॉजीज क्या है कि भाई ऐसे तो कहने को ये भी खत्म करवा सकते हैं कि बेटा प्लस सा साइन बन जाए तो डॉजी होता। डॉजी कई बार चार्ट में दिखता रहता है आपको, पर जो यदि भी आप इन डेप्थ चले जाओ तो डॉजीज के कई टाइप हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी चली जाए, क्योंकि मैं डॉजी आज सारा खत्म आपको करवाना है। जितना ये कंटेंट है ये सारा हमने आज ही कवर करना है। वैसे ही बेटा कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो ज़्यादा लंबी हमारी होती नहीं है, ठीक है ना, आराम से आप बर्दाश्त कर लेते हो। Doji is named for a session in which the candlestick for security has an open and close that are virtually equal. अब खुद सोचो, आमतौर पे ऐसे बनता है ना, बॉडी बनती है थोड़ी और ये शेडो आती है। अब अगर कोई कैंडल ऐसी बनी हो बिल्कुल, तो क्या मतलब कि मान लो इट्स अ ग्रीन कैंडल, मान लो इट्स अ ग्रीन कैंडल, यहाँ ओपन, यहाँ आपका ये आपका, सॉरी मैं ठीक करता हूँ इसको, एक मिनट दें जरा। यहाँ आपका जी ओपन, ग्रीन ही उठा लेते हैं, ये लो, परफेक्ट बनाते हैं ना। अब अगर ऐसी कैंडल आपके पास बन रही हो, ऐसी ऐसी कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ तो आपका हो गया लो पॉइंट क्योंकि ग्रीन कैंडल है, ये हो गया हाई पॉइंट। सर ओपन क्लोज तो पता ही नहीं चल रहे, बस एक पतली सी डंडी है, मान लो ऐसी, बॉडी बनी ही नहीं, ऐसे बिल्कुल पतली सी डंडी है। तो सर इंटरप्रेट करो ना, लो ये है हाई ये है, यहाँ कहीं आपके ओपन क्लोज होते थे, इसका मतलब क्या इंटरप्रेट हो रहा है सर, जहां खुला वहीं बंद हो गया। क्योंकि जो डंडी पतली सी है वहां पे, तो भैया हो सकता है हल्की सी, मतलब हल्का सा चेंज हो, हजारों रुपए वाले शेयर में मान लो 1-2 रुपए का चेंज हो तो डंडी पतली हो बनेगी वहां पे। Doji is named for a session in which the candlestick for security has an open and close that are virtually equal। मतलब एक ऐसा टाइम फ्रेम इसमें ओपन और क्लोज इक्वली थे, उसे डॉजी कह देंगे। डॉजी लुक लाइक ए क्रॉस, इन्वर्टेड क्रॉस और प्लस साइन। Dodgy candlestick pattern form when a security open and close are virtually equal for a given time period, and generally reverse signals a reversal pattern for technical analysis। के अंदर डॉजी भी आपको सिग्नल जो देता है वो रिवर्सल का ही सिग्नल देता है। ये एक और से कैंडल हमारे पास आ गई जो रिवर्सल का सिग्नल हमें देती है। इन जापानीज द डॉजी मीन्स द ब्लंडर और मिस्टेक, रेफरिंग टू रेयरिटी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोज प्राइस भी एग्जैक्टली सेम। मतलब भाई जापानीज लोग ना इस चीज को ब्लंडर या मिस्टेक कहते हैं। जापानीज बड़े मेहनती लोग होते हैं, लगता है वो गलतियां कम ही करते होंगे। तो जो चीज रेयर होती है उसको डॉजी कहते हैं, कोई ऐसी मिस्टेक जो बहुत कम की जाती है। अब डॉजी पैटर्न बनना भी रेयर है ना, कि इसकी बॉडी वर्चुअली है ही नहीं है, जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, शेडोज हैं। अब और अगर आप आगे जाते हैं तो हमारे पास कई तरह के डॉजी हैं, नाम ही अलग अलग है। ग्रेव स्टोन, लॉन्ग लेग्ड प्लस वाला, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, तो इन सबको आगे हमने एक्सप्लेन किया हुआ। वैसे आपको दिखाई दे ही गया है कि है क्या इसके अंदर की ज़्यादा, जेड़ा ओपन और क्लोज है उसमें फ़र्क नहीं है। एक चीज़ थोड़ी सी ऐसी दिखती है कि जैसे मार्केट अटक रही है, थक रही है, कुछ और होने वाला है, ऐसे वाली फीलिंग है। तो हमारे पास ये सारे पड़े हैं। आओ जी, पहले आ गया ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी अगर आप इसका डायग्राम पहले देख लें थोड़ा सा तो आपके लिए अच्छा ही है। ओपन और क्लोज तो सेम ही है, ठीक है, हाई काफ़ी है और थोड़ा लो दूर है आपका। ओपन ओपन क्लोज तो तकरीबन सेम ही है, लो दे आसपास है, हाई काफी ऊपर है। आओ जी पढ़ें। ग्रेवस्टोन डोजी इज अ बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक दैट इज फॉर्म्ड व्हेन ओपन, लो एंड क्लोज आर नियर, ऑल नियर ईच अदर विद अ लॉन्ग अपर शेडो। देखो ओपन क्लोज तो बिल्कुल ही साथ है, लो भी उनके पास ही है, लॉन्गर अपर शेडो सेस्ट। कोई बात हो नहीं जो भी पिछले में हुई है कि बुलिश पहले उन्होंने कोशिश की, देख रहे हैं कि नहीं, इन द बिगिनिंग ऑफ सेशन was overcome by the bears by the end of the session, which often just before a long term bearish downtrend। ऐसा तब भी हो जाता है जब एक लॉन्ग टर्म बेरिश डाउन ट्रेंड खलने वाला हो। देखो अगर डॉजी पैटर्न आपके थोड़े लंबे टाइम फ्रेम की कैंडल में बनने लग जाए ना, फिर तो ये दिख जाता है कि मार्केट यहाँ फंस रही है।
ग्रेवस्टोन डोजी इज अ बेरिश पैटर्न दैट सुजेस्ट अ रिवर्सल फॉलोड बाय डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड का इंडिकेटर है। कहता है जी यहाँ ग्रेवस्टोन पैटर्न कैन बी यूज्ड एज अ साइन टू टेक अ प्रॉफिट ऑन अ बुलिश पोजीशन, कि जब आप बुलिश पोजीशन में ऑलरेडी हैं तो प्रॉफिट बुक कर लें अपना, क्योंकि अब मंदी आने वाली है, और एंटर अ बेरिश ट्रेड, या यहाँ से फिर शॉर्टिंग स्टार्ट कर दें। ये कह रहा हूँ। ये देखें जी, बना के दिखाया गया। ये अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास ग्रेवस्टोन डॉजी आ गया, जिसमें थोड़ा थोड़ा तो आपको शूटिंग स्टार लगना शुरू हो गया होगा, बट मैं फिर आपके ध्यान इस पे ले जाना चाहूंगा कि ओपन और क्लोज ना बहुत ज्यादा आसपास होते हैं। शूटिंग स्टार में फिर भी थोड़ा गैप होता है, तो इसको हम डॉजी कहेंगे यहाँ। और यहाँ से आप देखें थोड़ी मंदी आई पहले, फिर ग्रीन बना, फिर रेड, फिर उसके बाद मंदी। मतलब आपको पैसा निकालने का मौका इसमें मिल रहा है। ये है जी ग्रेवस्टोन डॉजी। अगला डॉजी कौन सा है सर? लॉन्ग लेग्ड डॉजी। घबराना ना यार, तुम्हारे लिए बस प्लस साइन है, पर जब भी अब बताना तो जरूरी है ना। अब इसमें अब क्या होगा कि लोअर और हायर प्राइस के ना थोड़े मिडल से में बैठेगा ये, तो लोअर और अपर शेडो इसकी होंगी। अब ओपन और क्लोज प्राइस तो तकरीबन सेम ही रहना है, पर इसका ये नहीं है कि लो की तरफ ही बंद हुआ है। वो तो लो की तरफ बंद हो रहा था ना, ज्यादा बेरिश था। तो देखें सर, लॉन्ग लेग डॉजी हमें क्या सिखाता है? लॉन्ग लेग डॉजी इज ए कैंडलस्टिक कंसिस्टिंग ऑफ longer upper and lower shadow has approximately same opening and closing price, तो बॉडी एकदम बराबर ही रहती है। द कैंडलस्टिक पैटर्न सिग्नल्स इनडिसीजन अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी। तो यहाँ इनडिसिसिव है। अभी देखो ना, अब हम लो की तरफ भी नहीं है, हाई की तरफ भी नहीं है, बीच में ही है। जैसे 300 पे खुला, 300 पे ही बंद हो गया, नीचे 290 तक गया, ऊपर 310 तक गया। बॉडी कैंडल की कुछ भी नहीं है, पर मूवमेंट काफी है। अब हाई भी इतना गया, नीचे भी गया 10 रुपए। अब क्या बोलें, क्या होगा? इट इज यूज बाय सम ट्रेडर टू वार्न दैट द इनडिसीजन इज एंटरिंग इनटू मार्केट। कहते हैं एक संकेत होता है कि अब मार्केट थोड़ी चाल अपनी समझ नहीं पा रही कि किधर चले, तो मार्केट मेक और ब्रेक हो सकती है आगे चल के। इट मे ऑल्सो वार्न दैट द स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मे बी एक्सपीरियंसिंग इनडिसीजन बिफोर मेकिंग अ मूव टू द अपसाइड। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि डाउन ट्रेंड भी यहाँ आ सकता है। लॉन्ग, एक मिनट, लॉन्ग लेग डॉजी में ऑल्सो मार्क द स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन पीरियड, जो कि होता है मंदी मार्केट में। नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न भी आता है, वेयर द प्राइस फॉर्म वन और मोर लॉन्ग लेग डॉजेस। वन और मोर मतलब कि दोबारा भी दिखाई दे सकता है, बिफोर मूविंग इनटू अ टाइटर पैटर्न और ब्रेक आउट टू फॉर्म अ न्यू ट्रेंड। कंसोलिडेशन का मतलब समझते हो ना, इकट्ठे करना। लोग थोड़े डरे हुए हैं, तो कुछ ही लोग आ रहे हैं, ज्यादा प्राइस ऊपर बढ़ नहीं रहा, 2-3 हो सकता है टाइम फ्रेम डॉजियो बनता जाए। लॉन्ग लेग डॉजीज आर डीम टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट when they occur during a strong uptrend or downtrend. Long leg dodges suggest forces of supply and demand are nearing equilibrium और अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो भाई आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एक चार्ट आपको दिखाया गया है कि जहाँ अप ट्रेंड में थे हम, यहाँ डॉजी बना, इसमें कह सकते हैं कि एरो इतनी बराबर गैप की नहीं थी, फिर दोबारा थोड़ा बेटर बना, और यहाँ से इनडिसीजन जो ये है डाउन ट्रेंड की तरफ ले ही गया थोड़ी देर के लिए। देख रहे हैं कि नहीं? तो भाई इस तरीके से हल्का हल्का फर्क होता है, सारा सीखना चाहिए। अब आया ड्रैगन फ्लाई डॉजी। अब ड्रैगन फ्लाई डॉजी का पहले आप एक बार बेसिक डायग्राम दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता। सर ड्रैगन फ्लाई ना, जिस तरह आप देखते हैं ग्रेव स्टोन तकरीबन उससे पुट्ठा है, तो यहाँ आपका ओपनिंग और क्लोजिंग तो अगेन बराबर ही रहेगा, पर जहाँ आप बात करते हैं हाई की तरफ क्लोजिंग है, लो तो बहुत नीचे रह गया वहां। देख रहे हैं कि नहीं? इसमें आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे अपने माइंड में क्या होने वाला है। Dragonfly doji is a type of candlestick pattern that signals a potential reversal in price to the downside or upside depending upon the past price action. सर बात फिर वही आ गई कि ये भी आपका ट्रेंड रिवर्सल ही करवाएगा। इफ इट्स फाउंड व्हेन द एसेट हाई ओपन एंड क्लोज आर तकरीबन सेम। और वो वाला पहले वाला कौन सा था? वो कब हो रहा था? जब वो लो की तरफ थे। The longer lower shadow suggests that there was a aggressive selling during the period of candle, but since the price closed near the open, it shows that the buyer are able to absorb. मतलब बायर्स ने कम बैक कर लिया, उसमें सेलर हैवी हो गए थे, याद है जब ग्रेवस्टोन की बात कर रहे थे। देन उसके बाद वो कहता है फॉलोइंग ए डाउन ट्रेंड द ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक मे सिग्नल अ प्राइस राइज इज फोर्थ कमिंग।
अगर ये डाउन ट्रेंड में मिला आपको तो प्राइस राइज हो सकते हैं आगे जाके, ऐसा सिग्नल है। फॉलिंग एन अप ट्रेंड इट शोज मोर सेलिंग इज एंटरिंग इन द मार्केट एंड प्राइस कुड डिक्लाइन। देखो, डाउन ट्रेंड में तो हम देखेंगे कि भाई अब संभालने लग गए हैं लोग, बाइंग इंटरेस्ट ला रहे हैं वो, तो शायद अब अप ट्रेंड आए। अभी अप ट्रेंड चल रहा है और वहां ये बन जाए तो हमें लिखेगा ओ यार भाई आज तो पिट गए थे, पर चलो एंड करते करते फिर भी संभल गया। पर एक मन में आ तो जाएगा ना कि आज इतनी नीचे तक चला गया तो हो सकता है अब थोड़ी बिकवाली आ ही जाए। इन बोथ केसेस द कैंडल फॉलिंग द ड्रैगन फ्लाई डोजी नीड टू कंफर्म द डायरेक्शन, मतलब रुकना है आपने, बन गया। अब अगले टाइम फ्रेम में देखो क्या होता है, एकदम से ट्रेड ना करो। ड्रैगन फ्लाई डॉजीज आर वेरी रेयर बिकॉज इट इज अनकॉमन फॉर ओपन हाई एंड क्लोज टू बी एग्जैक्टली सेम। अब ये देखें, यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ ड्रैगन फ्लाई डॉजी एक ये वाला, और अगली कैंडल ने कंफर्म ही रखा, ऊपर ही गया। यहाँ अगर हम देखें तो पहले भी कोई इतना ट्रेंड में नहीं था, थोड़ा हिलता डुलता ही था मार्केट। तो ये थे जी आपके डॉजीज, बहुत इजी। अब कल मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े मल्टी कैंडल कैंडल पैटर्न आपको समझाऊं। जैसे वो दो कैंडल्स को देख के बनाते हैं ना कि ये एनगल्फिंग है, ये है, वो है, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस नो डाउट आएगा भाई, सीए बंदे हैं हम तो फंडामेंटल तो लाएंगे ही लाएंगे, पर पहले टेक्निकल सीख लो बेटा, ये मौका दोबारा नहीं आना। जितना अपने स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हो कर लो। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।